गुड मॉर्निंग। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। आज के इस वीडियो में कक्षा 8th के द्वितीय चैप्टर सेकंड चैप्टर जो अपना है बिलस्य वाणी न कदापि श्रुता, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इस पाठ का जो नाम है उसका हिंदी अर्थ ये होता है बिलस्य अर्थात बिल गुफा, वाणी अर्थात वाणी आवाज, न कदापि में श्रुता नहीं, मतलब नहीं, कदापि मैंने कभी भी नहीं सुनी। इस पाठ का क्या नाम हो जाएगा कि बिल से आवाज आती हुई या गुफा से आवाज आती हुई मैंने कभी भी नहीं सुनी। ये हमारे पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। आइए हम आगे पाठ के बारे में जानते हैं, कौन इसके राइटर है, कौन लेखक है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र अर्थात तीसरा जो चैप्टर है, पंचतंत्र जो एक बुक है, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। पंचतंत्र अर्थात इस बुक में पशु पक्षियों के माध्यम से 5 तंत्र अर्थात 5 चैप्टर, जिनको मेन बड़े चैप्टर कह सकते हैं, 5 तंत्र 5 खंड है, एवं उन खंडों के माध्यम से अलग अलग प्रकार की हमें शिक्षाएं मिलती है। मित्र लाभ, मित्र भेद, कोकुल कीयम, इस प्रकार से 5 नाम है। उनमें से तृतीय तंत्र अर्थात तीसरा जो खंड है उसका नाम है काकुल कीयम। इस ग्रंथ से अर्थात इस ग्रंथ के तृतीय चैप्टर से ये पाठ दिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है, अर्थात ये जो हमें पंचतंत्र की कहानी जितनी मिलती है हमें पशु पक्षियों के माध्यम से हमें शिक्षित करती है, ज्ञान प्राप्त कराती है। आइए पढ़ना चल प्रारंभ करते हैं। कस्मिन कश्चित अर्थात कहीं कोई, वने अर्थात वन में, खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति, कहीं किसी वन में खर नखर नाम के नाम है, सिंह नाम के सिंह प्रतिवस्ति में मतलब रहते थे। भाई किसी कहीं कोई वन में क्या है, खर नखर नाम का क्या रहता है, सिंह प्रतिवस्ति मतलब रहता था। स वह कदाचित कभी इतस्तः परिभ्रमण, इतस्त मतलब इधर उधर, इतस्त का क्या अर्थ होता है इधर उधर, परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, शुद्रात अतः परेशान होकर के, वो वन में क्या करता है, भाई शेर है सिंह, वो क्या है भूखा है, और भूखा होने के कारण क्या कर रहा है इधर उधर घूमते हुए, शुद्रात मतलब परेशान हो गया, सुबह से शाम तक घूमते होते, न कंचित अपि आहार प्राप्तवान, उससे कुछ भी खाने के लिए प्राप्त नहीं हुआ, सुबह से शाम भटकता रहा। ततः सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय, एका महती गुहा दृष्टवा, सूर्यास्त के समय क्या है, एक महती मतलब से एक बहुत बड़ी महती मतलब बड़ी गुफाम दृष्टवा मतलब उसने गुफा को एक देखा। स अचिंतित और सोचा, मतलब सूर्यास्त का जब समय हो गया, सूर्यास्त होने लग गया, शाम होने लगी, तब उसने क्या सोचा, एक महती गुफा, एक उसे गुफा दिखाई दी, दृष्टवा और उसके उसे देख करके, स वह अचिंतित मतलब सोचने लगा, नूनम, नूनम मतलब अवश्य ही, नूनम का क्या अर्थ हो जाता है अवश्य ही, एतस्याम गुफाया इस गुफा में, रात्रो मतलब रात को अपि कोई तो, जीव आगच्छति, उसने क्या सोचा कि रात को कोई ना कोई तो क्या करता होगा, जीव यहाँ पर आता ही होगा, उसने इस प्रकार से सोचा। और आगे थोड़ा सा चलिए ठीक है। तो शेर ने सोचा कि रात को कोई ना कोई पशु पक्षी यहाँ पर जरूर आता होगा, और मैं क्या करूँगा, जब वो गुफा में जो भी रहता है वो जब आएगा, जब मैं उसे क्या कर लूँगा, भक्षण कर लूँगा, उसे खा लूँगा। तो अवश्य एतेषां गुफायाम, इस गुफा में, कोपी कोई तो, जीव आगच्छति कोई तो जीव आता होगा, अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो का अर्थ क्या होता है छुप करके, निगूढ़ मतलब छुप करके, भूत्वा मतलब होकर के, छुप करके, तिष्ठा में मतलब बैठता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर छुप करके बैठता हूँ, अवश्य यहाँ पर कोई ना कोई आएगा, और तब मैं क्या करूँगा, उसे मार दूंगा, खा जाऊंगा, मेरी भूख शांत होगी। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि कहीं कोई वन में कौन रहता है, खरनगर नाम का कौन रहता है, शेर रहता है, और वो खरनगर नाम का शेर क्या करता है, इतस्त परिभ्रमण मतलब इधर उधर घूमते हुए, एक क्या है महती गुफा, एक महती उसे एक गुफा दिखाई देती है, और उस गुफा में वो छुप करके बैठ जाता है, और अचिंतित मतलब क्या सोचता है कि नूनम एतस्याम गुफा, अवश्य इस गुफा में कोई ना कोई जीव आएगा, अतएव निगूढ़ भूत्वा मतलब मैं छुप करके करता हूँ, इसमें बैठ जाता हूँ।
ये हमारा प्रथम पैराग्राफ हो गया। आगे क्या होता है, एतस्मिन अंतरे, थोड़ी देर बाद ही, गुहाया स्वामी, गुफा का जो स्वामी होता है, स्वामी मतलब उस गुफा का जो मालिक या फिर कह सकते हो उस गुफा में जो रह रहा है, उस गुहाया स्वामी, उस गुफा का स्वामी कौन, दधीपुच्छ, दधीपुच्छ नाम का श्रृंगाल, श्रृंगाल का मतलब क्या होता है, लोमड़ी। श्रृंगाल का मतलब क्या होता है, लोमड़ी। और सिंह का मतलब क्या होता है, शेर। तो इस प्रकार से क्या देखा कि उस गुफा का जो स्वामी है कौन, दधीपुच्छ नाम का श्रृंगाल है, समागच्छित, वो आ जाता है। शाम होती है, वो घर आने का समय हो गया, गुफा में आने का। जैसे गुफा में आने का समय होता है, और वो क्या सोचता है, वो क्या देखता है कि स यावत पश्यति, और वो आकर के देखता है, तावत सिंह पद्धति, उसने क्या देखा, यावत पश्यति, उसने जहां जहां देखा, तावत वहां वहां, सिंह पद्धति मतलब शेर के पैरों के निशान, सिंह पद्धति मतलब शेर के पैरों के निशान, गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, उसने क्या देखा कि सिंह पद्धति मतलब शेर के पैरों के निशान, देखो इस चित्र में दिखा है हमें, शेर के पैरों के निशान कहाँ दिख रहे हैं, किस तरफ दिख रहे हैं हमें, ये शेर के पैरों के निशान कहाँ दिखाई दे रहे हैं, सीधे गुहा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसने क्या देखा कि सिंह पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, उसने गुफा में प्रवेश करते हुए देखा, न च बहिरागत, न मतलब नहीं, बहिरागत मतलब बाहर आते हुए उन्होंने पैरों के निशान वापिस नहीं देखे। दधीपुच्छ शाम को अपने गुफा में आता है और क्या देखता है, स यावत पश्यति, उसने देखा कि सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा मतलब गुफा में प्रवेश करते हुए उसे दिखाई दिया, परंतु बहिर आगत बाहर आते हुए पैर के निशान नहीं दिखाई दिए। श्रृंगाल अचिंत्यत मतलब श्रृंगाल सोचने लगा, क्या सोचने लग गया, अहो, अरे, विनिष्टो अस्मि मतलब विनाश हो गया, अरे ये तो बहुत गलत हो गया। उसने क्या सोचा, अरे अब तो क्या हो गया, इस गुफा में कोई ना कोई शेर आके रुक गया है। नूनम मतलब अवश्य ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह मतलब शेर, अस्थिति, तर्कयामी, अरे मुझे ऐसा लगता है कि शेर के पैरों के जो निशान दिखाई दे रहे हैं, अर्थात शेर क्या हो गया, मेरी इस गुफा के अंदर जाके प्रवेश कर गया, रुक गया है। और वो क्या है, उसके पैर के निशान बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तत् किम कर्माणी, अब मैं क्या करूं, एव विचिंतित, और ऐसा विचार करने लगा। कौन विचार करने लगा, कौन विचार करने लग जाता है, यह श्रृंगाल अर्थात ये लोमड़ी विचार करने लग जाती है, और शेर कहाँ है, गुफा में प्रवेश कर गया और उसके पैरों के निशान उसने जाते हुए दिखाई दिए। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ है, दूरस्थ रवः कर्तुम आरब्ध, अब वो क्या करने लग गया, दूर से ही क्या कहने लग गया, अब उस श्रृंगाल ने विचार किया, अब विचार क्या किया, उसने सोचा अब शेर क्या है, गुफा में प्रवेश कर गया है, अब मुझे खा जाएगा। तो कर्तुम आरंभम बोलने लग गया, भो बिल, हे बिल, क्या कहने लग गया, हे बिल, भो बिल, हे बिल, किम ने स्मृशति, अरे क्या तुम्हें याद नहीं है, वो बाहर से आवाज़ ही लगा रहा है, देखो यहाँ आवाज़ लगा रहा है ना, यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ, कैसे आवाज़ लगा रहा है कि भो बिल, अरे हे बिल, किम ने स्मृशति, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन यन्मया त्वया सह कर्तुम् अस्मिन् यद यदा अहम बहर्या आगत प्रत्यागमिष्यति तदा तुम माम अकारष्यामि। देखिए एक बार वापस समझते हैं, यन्मया त्वया सह समयम कर्तोस्ति, अर्थात क्या है, अरे बिल तुम्हें याद है क्या, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या शर्त लगी थी, या तुम्हारे मेरे बीच में क्या है, क्या बात हुई थी, हमारे दोनों के बीच में एक डील हुई थी, क्या डील हुई थी, समया कर्तोस्ति यत तावत अहम, कि क्या है, यत मतलब जब, क्या होगा, यावत मतलब जब, क्या होगा कि जब मैं आऊँगा, ब्रहाद मतलब बाहर से, प्रत्यागमिष्यति मतलब जब मैं आऊँगा बाहर से, तब क्या करूँगा, तदा मतलब तब, तुम माम तुम मुझे, आकार शशि तुम मुझे बुलाओगे, भाई जब भी मैं बिल के बाहर आऊँगा, जब तुम क्या करोगे, जोर जोर से मुझे आवाज़ लगाओगे, हाँ भाई, मैं बाहर से बोलूँगा कि बिल क्या मैं तेरे अंदर आ जाऊँ, भाई बिल क्या भाई मैं प्रवेश कर सकता हूँ, तो तू बोलेगा हाँ भाई प्रवेश कर लो, तब मैं प्रवेश करूंगा, ऐसे अपने बीच में बात हुई है, तो तुम बोलो भाई, आज बोल क्यों नहीं रहे हो, यदि तुम माम आहसति, जब भी तुम मुझे आवाज़ लगाओगे, त्रही मतलब तभी, अहम द्वितीयम बिलम या शामी थी, अगर तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगे तो मैं किसी और बिल में जाके रुक जाऊंगा। भाई अपनी क्या बात हुई थी कि मैं यहाँ पर आऊँगा जब तुम बिल मुझे आवाज़ लगाएगा कि भाई हाँ आ जाओ, कोई नहीं है बिल में, तब उसके बाद में मैं आऊँगा, आज तुम बोल नहीं रहे हो, ऐसा करोगे तो मैं किसी और बिल में चले जाऊँगा। अथ मतलब ऐसा, एतत् श्रुत्वा मतलब ऐसा सुन करके, सिंह मतलब शेर, सिंह क्या कर रहा है, शेर, अचिंतित मतलब
सोचने लग गया, विचारने लग गया। नूनम ऐसाम गुफा स्वामी ने, अवश्य ये क्या है, इस गुफा का मालिक है। वो शेर जो अंदर है वो क्या सोच रहा है कि गुफा का ये मालिक है कौन, ये जो लोमड़ी आई है, श्रृंगार आया है। सदा सम आहन करो, ये हमेशा ऐसे क्या है, हमेशा ये बाहर से बोलता है और उसके बाद में गुफा बोलती है, और फिर वो क्या होता है, ये गुफा उसको बोलती है तभी वो प्रवेश करता है। परंतु मत भयात, परंतु मेरे डर से, आज मैं उस गुफा के अंदर हूँ, इसलिए मेरे डर के कारण न किंचित वजती, ये कुछ भी गुफा बोल नहीं रही। आज मैं इस गुफा में आके बैठ गया हूँ ना, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। यथवा साध्वी उच्यते, इसलिए क्या है, लोगों ने भी सही कहा है। क्या कह रहा है कि हाँ ऐसा सही है, मैं मेरे आने से क्या पता ये गुफा डर गई हो और डर के मारे ऐसा बोल नहीं रही हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए एक श्लोक लिखा है उसने कि भय संतस्त मनसा हस्तपदाभि क्रिया प्रवंतम न वाणी वेपुत तुम चादिक भवे। क्या लिखा कि भय संत्रस्त मनसा, जब हमें डर लगता है, श्लोक के माध्यम से क्या होता है कि भय संत्रस्त, जब भी हमें डर लगता है, जब भी भय होता है, जब भी हम डरते हैं, मनसा हस्तपादाभि क्रिया, हमारे मन, हमारे हाथ पैर सब फूल जाते, भाई क्या होता है, मन जोर जोर से विचलित हो जाता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, और हस्त पदा भी मतलब हाथ पैर क्या हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं जब भी हम डरते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, प्रबंधम न वाणी, और क्या है, वाणी हमारी आवाज़ नहीं निकलती, वे पुत्तम, और हमारे क्या है, पसीने छूट जाते हैं, हम बहुत चिंतित हो जाते हैं जब भी हम घबराते हैं, डरते हैं। तो इस प्रकार से ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से शेर ने क्या सोचा कि मेरे डर के कारण ये गुफा, जिसकी आवाज़ नहीं निकल रही, बोल नहीं रही गुफा, तब उसने क्या सोचा, तद अहम अस्य आह्वान करी, तो अब मैं क्या करूं कि मुझे ही बोलना पड़ेगा, ये गुफा तो बोल नहीं रही है आज मेरे डर के मारे, अब मैं बोलता हूँ उसका, हाँ कि आ जा, तब वो है ना इसके अंदर आ जाएगा। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, अब वो क्या है, वो बिल में आएगा, लोमड़ी जब बिल में आएगी तभी मैं क्या करूँगा, इसको प्रवेश करूँगा। और इसके बाद क्या है, वह जब बिल में आएगा तभी मैं इसका भोजन कर पाऊंगा। इत्थम विचार्यम सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वान करती, इतना सोच करके वो क्या सिंह है जो शेर क्या करने लग जाता है, सहसा अचानक श्रृंगालस्य आह्वान करती, श्रृंगाल को बोलने लग जाता है, आवाज करने लग जाता है कि क्या कहता है, सिंह से उच्च गर्जना, जो शेर उच्च ऊंची गर्जना से जोर से बोलता है, प्रतिध्वनि सा गुहाम उच्च श्रृंगालम आयते, वो क्या बोलता है, सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आहते, जोर जोर से बोलता है। अन्य पस्वा भयभीता बोन, और जोर जोर से क्या बोलता है कि हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ, मैं इस गुफा हूँ, इस प्रकार से बोलने लग जाता है। सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आहते, उस गुफा जोर जोर से क्या है, उस लोमड़ी को आहवत मतलब बुलाने लग जाती है। अनेन अन्य भी पशुआ भयभीत, और इससे क्या होते हैं, अन्य और जो भी जंगल के पशु हैं, क्या डर जाते, सभी भयभीत हो जाते हैं कि अचानक की गुफा में से आवाज कैसे आ रही, क्योंकि गुफा तो कभी बोलती नहीं थी। लोमड़ी ने अपना दिमाग चला के ऐसा उपाय लगाया। अनेन अन्य भी पशुआ भयभीता बुन, सारे जो पशु वे क्या हो गए, भयभीत हो गए। श्रृंगालोपी तक दूर पलाए थे, और श्रृंगाल भी क्या है, डर करके क्या हो गया, दूर भाग गया। अचानक उसकी जैसे आवाज ये ना कि जैसे गर्जना करी उसने जोर से, और जैसे ही गर्जना करते क्या है, सभी पशु पक्षी भाग गए, चिड़िया वगैरह देखो आपको इस चित्र में दिख रहा है, सब उड़ गए, पशु पक्षी सारे उठ के भयभीत होके भागने लग गए। श्रृंगाल ओपी, श्रृंगाल भी डर के मारे वहां से भागा। पलायते, और बोला, इमम पट्टिते, और बोला, एक श्लोक बोला, क्या बोला, अन्यागते ये कुरुते स शोभते सचोच्यते यो न करुत आनगत वने अत्र संस्थ समागत जरा बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुरता। और इस प्रकार से भागता हुआ जो सियार है वो क्या श्लोक पढ़ता है, क्या बोलता है कि अनागतम ये कुर्तम स शोभते, जो क्या करता है, जो अपने, जो व्यक्ति जो क्या करता है, संकट को, अनागतम ये कुर्तम स शोभते, जो अपने तरफ जो समस्या आती है, जो अपने ऊपर जीवन में संकट आता है, उससे क्या करता है, प्रतिकार करता है, जो उससे दूर भागता है। सोबते, वही क्या करता है, शोभा पाता है। स सोचित यो न करो आगते, और जो अपनी तरफ जीवन में समस्या आ रही है और उससे क्या करता है, उससे दूर नहीं भाग करके उसकी ओर हो जाता है, वो क्या हमेशा प्रतिकार को पाता है, मतलब वो समस्या में बच जाता है। आगे कहता है वन वने अत्रम संस्तस्य समागत है जरा, अरे इस वन में, वने अत्र मतलब इस वन में, संस्तगत से रहते हुए, समागता जरा, जला मतलब बूढ़ा हो गया हूँ। क्या बोल रहा है वो वृद्ध कि मुझे रहते रहते इस वन में इतने साल हो गए, बिलस्य वाणी न कर, लेकिन गुफा में से आवाज आती हुई मैंने कभी भी नहीं सुनी। ऐसा बोल कर क्या हुआ, दूर भाग जाता है, और शेर क्या हो जाता है, शेर उस दिन भूखा ही रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चालाक लोमड़ी ने अपने क्या करा, अपने उपाय लगा के, अपने बुद्धि लगा कर क्या कर दिया, अपनी जान को बचा लिया। इसलिए क्या कहते हैं, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसमें बुद्धि है उसमें बल है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर था। शेष शब्दार्थ आप नोटबुक में उतार लें
और इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा हमारा, उस पर हम प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार फिर से मैं एक बार हिंदी में इस कहानी को दोहरा देता हूँ। पार्ट में हम देखेंगे खरनकर नाम का एक शेर है जो क्या करता है, वन में रहता है और वो इधर उधर घूमता हुआ भूखा एक दिन गुफा में चला जाता है। गुफा में जाते हुए क्या है, जब गुफा का स्वामी जब लोमड़ी वो आती है लौट करके, तो देखती है कि पैरों के जो निशान है गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वापस आते हुए दिखाई नहीं देते। इतना विचार करके उसने क्या कहा कि हे गुफा, तुम आवाज़ लगाओ। अपनी हमें से बात हुई है कि जब भी तुम मुझे आवाज़ लगाओगी तभी मैं गुफा में प्रवेश करूंगा। शेर सोचता है कि आज क्या है, गुफा डर के मारे बोल नहीं रही है, इसलिए शेर गर्जना करता है और सियार वहां से डर के उस आवाज़ को सुन के समझ जाता है कि अंदर कौन है, शेर है और मेरी अपनी जानों की रक्षा, मैं स्वयं अपने प्राणों को बचा लूँ। ऐसा करके सियार वहां से भाग जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगली कक्षा में मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तर के साथ में। थैंक यू।